everyone, so welcome back to my channel World of Vishali. Hope you all are doing good और आपके घर पे भी सब लोग अच्छे होंगे. So today vlog is all about how you can build your CV or resume in a Euro format. सो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपना CV और रिज्यूमे बना सकते हो यूरोप में जॉब अप्लाईज करने के लिए. यूरोप में आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका जो CV और रिज्यूमे वो यूरोप फॉर्मेट में हो, बिकॉज जो रिक्रूटर्स हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं और उसी रिज्यूमे को ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं. आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया था कि आप किस तरह से जॉब्स अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब्स इन जर्मनी. और मैंने उसमें कवर लेटर के बारे में भी डिस्कस किया था. अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत सारे टिप्स दिए थे कि कवर लेटर में क्या क्या होना चाहिए. बट उसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी वो थी CV और रिज्यूमे आप किस तरह से बना सकते हो इन अ यूरो फॉर्मेट. तो ये एक सीरीज़ है ब्लॉग की. बहुत सारे इसमें ब्लॉग्स होंगे रिलेटेड टू हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब से लेके जर्मनी आने तक. किस तरह से वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा, यहाँ पे आने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है विद इन अ 1 वीक. सो इफ़ यू डोंट नो सो लेट मी टेल यू, माई नेम इज़ विशाली और मैं जर्मनी में जॉब करती हूँ. मैं जर्मनी में अभी जस्ट इसी 2021 में सितंबर में मूव करी हूँ. इससे पहले मैं थाईलैंड में रहती थी. जो मैंने बहुत सारे थाईलैंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाए थे. अगर आप मेरे चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे थाईलैंड के ब्लॉग्स बनाए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता देती हूँ, चैनल में बहुत सारे थाईलैंड के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स है रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड सो ऑन. उसी तरह से अभी मैंने जर्मनी के ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं और इट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. मैंने किस किस तरह से क्या स्टेप्स फॉलो किए और मैं जर्मनी कैसे आई, मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए, उसी के बेस पे मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी. तो चलिए अभी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपना CV और रिज्यूमे बना सकते हो. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू विच वेबसाइट यू कैन यूज़. तो आप यूरोपास वेबसाइट यूज कर सकते हो अपना CV और रिज्यूमे बनाने के लिए. एंड द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू साइन अप. आपको अपना अकाउंट बनाना है यूरोपास पे विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. बट वन थिंग इज देयर, जब आप साइन अप करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, ये अप्रूवल के लिए जाता है और अप्रूवल के लिए इट टेक्स 1 आवर और मे बी फ्यू आवर्स और मे बी 1 डे, नॉट मोर देन दैट. अगर आपका अकाउंट वो लोग अप्रूव कर देते हैं, after that you can sign in and you can make your resume. So let me give you a tutorial on this, how you can do that, how you can build your profile and create a CV with the help of profile. And yes, let's do that. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. तो आप गूगल में जाओगे, आप लिखोगे यूरोपास CV. जो फर्स्ट लिंक आएगा वही यूरोपास वेबसाइट का है, क्रिएट योर यूरोपास CV. व्हेन यू गो टू दिस वेबसाइट, आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करोगे जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आफ्टर साइन अप. तो मैंने इसमें अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है. आप इसमें मी पे क्लिक करोगे तो एक आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फोटो अपडेट करनी है. यू कैन ऐड योर मोटो और one line description about your profile you can write over here. और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो 4 ऑप्शंस है. क्रिएट अ CV, यू कैन क्रिएट अ कवर लेटर हेयर एज वेल, माई एप्लीकेशंस एंड माई लाइब्रेरी. जो भी आप क्रिएट करोगे वो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो लाइब्रेरी में. और राइट हैंड साइड में आप देखिए जॉब्स. तो ये फीचर कमिंग सून में है जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है. स्किल्स एंड इंटरेस्ट अपडेट कर सकते हो. तो ये ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से ये डैशबोर्ड है खुलेगा. और आप अगर माई प्रोफाइल में जाते हो, जब आप पूरा प्रोफाइल अपडेट करते हो तो आप माई प्रोफाइल में जाके यहाँ पे 2 ऑप्शंस है. या तो अपना आप CV और रिज्यूमे डाउनलोड कर लो और अटैचमेंट एज अ अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हो रिक्रूटर्स को. और सेकंड थिंग, आप डायरेक्टली अपना जो प्रोफाइल है अपना इन द फॉर्म ऑफ CV और रिज्यूमे आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो विदाउट डाउनलोड. तो अभी आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना है. आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस डालने हैं, अपना एजुकेशन स्किल्स होगा, आपका जो भी कोर्सेज सर्टिफिकेशंस आपने किए होंगे, आप अपना पहले यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डअप कर लोगे. देन उसके बाद हम दोबारा माई यूरोपास में जाते हैं और यूरोपास में क्रिएट अ CV ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे आपका
चार ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हो तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोफाइल से आपको सीवी बनाना है, डायरेक्टली सेम टू सेम वही चीज़ें आपको सीवी में चाहिए, तो आप स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस बने हैं, आपको सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करना है। आपको जो जो चीज़ें अपने सीवी में चाहिए अगर आपको पूरा प्रोफाइल सिलेक्ट करना है तो आपकी हर चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई कोई सिलेक्ट करना है तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज द सेकेंड ऑप्शन। अब इसको एग्जिट करते हैं। नाउ आई विल गो टू माई यूरोपास अगेन एंड हियर इज क्रिएट अ सीवी। सेकेंड ऑप्शन इज सिलेक्ट फ्रॉम माई लाइब्रेरी। तो ये क्या होगा, अगर अगर आपने अपना रिज्यूमे बनाया हुआ है तो आप उसको लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर आपका सीवी दोबारा से अपडेट करना है, कुछ भी उसमें रिवाइज करना है या कुछ चेंजेस करना है, तो आप लाइब्रेरी में जाके उसी सीवी को ओपन करके उसी में एडिट करके आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी सीवी बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो और उसमें जो भी यूरोप फॉर्मेट की टेम्पलेट से सिलेक्ट करके आप उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू सीवी। आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। जब आप फ्रेश अपना अकाउंट बनाओगे तो आपका ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्रिएट अ न्यू सीवी। और एल्स इफ यू डोंट हैव अ टाइम तो आप इससे भी जा सकते हो। इसमें क्या है, आपको सिर्फ अपना जो प्रीवियस रिज्यूमे है, एग्जिस्टिंग रिज्यूमे है, वो यहाँ पे डाउनलोड करना है। आपके पास टेम्पलेट्स के ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है यूरोपास की, और आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू सीवी। So here you can see, so before you start select the language you want to use। तो आप different languages में अपना CV बना सकते हो। तो बहुत सारी इसमें languages दी हुई है, तो आप English ही select कीजिए। एंड डेट फॉर्मेट अगर आपको कौन सा रखना है तो आप यहाँ पे अपना डेट फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन अपडेट योर पिक्चर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अबाउट यू। आप 1 लाइन डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने प्रोफाइल के बारे में, लाइक यू हैव 7 years of experience, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड डेट ऑफ बर्थ, your gender, nationality, and your email address, which is very very important. Your phone number is very very important. This is how the recruiters can contact you। तो आपको recruiters आपके फ़ोन नंबर से या आपके ईमेल आईडी से ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट शेयर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इफ़ यू वांट टू शेयर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है जिसमें आपका पूरा ओवरव्यू, आप वो शेयर कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट। एंड देन यू कैन add your address and then save it। एंड नेक्स्ट इज द सेक्शन इज एड अ न्यू सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या होगा, वर्क एक्सपीरियंस। सो लेट मी टेल यू कौन कौन से सेक्शन आप ऐड कर सकते हो। द फर्स्ट इज द personal information, second is your work experience, third is your education, and then your trainings, your certification, and after that is your skills। So these are the sections which is very important, I think so। apart from this, आप इसके अलावा आपको जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके पास और इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बट जस्ट फॉलो दिस अलाइनमेंट, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज प्रेजेंट से पास्ट आप जाओगे। सो प्रेजेंट आपका क्या है, वर्क एक्सपीरियंस। सो आपकी लेटेस्ट कंपनी, देन ओल्ड, देन ओल्डर, एंड देन योर एजुकेशन, एंड देन योर सर्टिफिकेशंस, योर ट्रेनिंग कोर्सेज जो भी आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको अलाइन कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप अपनी लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हो कि कौन कौन से आपको लैंग्वेजेस पता है, और उसके बाद लैंग्वेजेस के बाद अपना स्किल्स अपडेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन ऐड करना है। सो वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना पोजीशन लिखोगे, एम्प्लॉयर कौन सा है, सिटी, कंट्री, और कितनी मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है कितने साल के, कौन सी डेट से कब तक का, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपका प्रेजेंट जो चल रहा है, आपने अभी रिजाइन नहीं किया है, तो यू कैन से ऑनगोइंग, जिसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग डेट ही अपडेट करनी है। यहाँ पे आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन सेव इट। उसके बाद आप इसी तरह से सेकंड सेक्शन क्रिएट करोगे, थर्ड करोगे, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस है, अगर आपके 5, 6, 7 कंपनीज में है तो आप वो 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करोगे। एंड आप अपना एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जब आप सब अपडेट कर लोगे, देन नेक्स्ट के बाद आपके पास सिलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा। सो एज ऑफ नाउ यूरोपास में सिर्फ 4 ही ऑप्शन है टेम्पलेट के। इन फ्यूचर देयर विल बी मोर। सो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो।
तो अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, जब आप अपडेट करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से फॉर्मेट्स है। तो आप देख सकते हो, आप ऊपर का हेडर देख सकते हो कि किस तरह से दिख रहा है। So any template that you want, you can just select and just do next. Just give a name, for example Vishali, or you can say Vishali resume or your full name. किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट्स PDF, एंड सेव योर CV। तो इसमें आप 3 ऑप्शंस देख सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि अगर आप लाइब्रेरी में सेव करते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी CV चेंज करना है तो आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं होगा, उसी में आपको रिवाइज कर सकते हो, उसी में आप एडिट कर सकते हो। और पब्लिश ऑन यूरोस, तो ये ऑप्शन क्या है, जब आप पब्लिश करोगे तो आपका जो ये एक पोर्टल है, इस पे आपका एक प्रोफाइल पब्लिश हो जाएगा, एक रिज्यूमे पब्लिश हो जाएगा, एंड रिक्रूटर्स ऑल्सो कैन रीच आउट टू यू इफ दे नोटिस योर प्रोफाइल। सो आप पब्लिश भी कर सकते हो इसको पब्लिकली। और डाउनलोड का ऑप्शन, आप यहाँ से जस्ट डाउनलोड इट एंड हेयर इज द PDF वर्जन। तो इस तरह से ये PDF वर्जन में आपका पूरा रिज्यूमे बिल्ड आउट हो जाएगा। एंड that's all. It's very easy, and just finish this task. If you want to save it, just make sure you will save it. When you save and just finish it, and when you will go to my library, सो हेयर यू कैन सी, तो मैंने जो मेरे प्रीवियस रिज्यूमे है मैंने वो सेव कर रखे हैं। मैंने एडिट करके जितनी बार भी, अगर आप 10 बार चेंज करते हो तो आप 10 बार यहाँ पे अपना रिज्यूमेस डिफरेंट डिफरेंट सेव कर सकते हो। तो जो मैंने अभी सेव किया वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू एडिट दिस, जस्ट एडिट द फाइल इंफॉर्मेशन, description, you can edit your description whatever you want, and if you want to edit your resume again, here is the edit option, और यहाँ पे आके आप अपने changes कर सकते हो। That's it. That's all. So these are the steps that you have to follow to make your resume on a Europass. It's very easy. बहुत ही ज़्यादा easy है, and it does not take any penny. It's free of cost. So you don't need to worry about to pay anything to other agencies to make the resume. And yes, अगर आपको जर्मनी आना है तो जल्दी से अपना रिज्यूमे बनाइए। और अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है किस तरह से जॉब अप्लाई करते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब्स. I wish you a very good luck, have a patience, and stay tuned for my all upcoming vlogs of this series. तब तक के लिए stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye bye. Love you.